हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5? अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? देखिए, बैक्टीरिया की फोटोग्राफ है, ठीक है। उसे जब आप इनलार्ज यानी कि जूम करते हो ना 50,000 टाइम्स, 50,000 टाइम्स जब आप उसे जूम कर रहे हो तो जो उसकी लेंथ अटेन हो रही है वो कितनी हो रही है? 5 सेंटीमीटर। कब? जब आप 50,000 टाइम्स करते हो, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में इतना बता दिया कि 50,000 टाइम्स करते हैं तो कितनी लेंथ हो रही है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। What is the actual length of the bacteria? एक तो हमें बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ बतानी है, मतलब उसे जूम किए बिना जो उसकी लेंथ है ना वो बतानी है, ठीक है। और इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स, और अगर आप उस फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स इनलार्ज करते हो तब उसकी जो लेंथ है कितनी सेंटीमीटर है वो बतानी है, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन से दो आंसर पूछे गए हैं, एक तो एक्चुअल लेंथ क्या है, ठीक है, जूम किए बिना, है ना, एक्चुअल लेंथ तो वही होगी, और एक 20,000 टाइम्स अगर जूम करते हो तो कितने सेंटीमीटर। देखिए, तो हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल निकालें अगर एक्चुअल लेंथ। देखो, हमें एक्चुअल लेंथ निकालनी है, तो देखिए लेट कर लेती हूं, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एक तो हमने बैक्टीरिया की जो एक्चुअल लेंथ है वो हमने लेट कर लिया है, और एक हम ये लेट कर लेते हैं, लेट द enlarged length when photograph is zoom 20,000 times. y, ठीक है। एक्चुअल लेंथ हमने जूम कर दी है x, और 20,000 टाइम्स जब हम उस फोटोग्राफ को जूम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इनलार्ज लेंथ को हमने जूम कर दिया y, ठीक है। तो अब देखिए एक टेबल बना देते हैं। जो हमारी इनलार्ज लेंथ है यानी कि जूम करके है, जब इनलार्ज यानी कि ये टाइम्स में है ना, इतने जूम हमने टाइम्स में जूम किया है, और लेंथ, अब देखो जब हमने 50,000 टाइम्स किया, ठीक है, तब कितनी हो रही है लेंथ? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालनी है पहले एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ क्या निकालनी है? ये निकालनी है एक्स, जो हमें निकालनी है, ठीक है। तो अगर जब वो एक्चुअल लेंथ है जो, उस टाइम पे वो बिल्कुल भी जूम नहीं है, बिल्कुल भी जूम नहीं है, तो उसे हम क्या कर देंगे? कितने टाइम्स? 1। कितने लिख देंगे? 1। अब देखिए आगे, इन लार्ज टाइम्स कितने? 20 टाइम्स का भी निकालना है हमें, ठीक है। और ये हमने इसकी लेंथ कितनी मानी है? y, ये टाइम्स में है, ये सेंटीमीटर में, ओके। अब देखिए ये किसका क्वेश्चन है? हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्यों? देखो, इसीलिए क्योंकि जितने टाइम्स, अगर आपका टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आपका लेंथ सेंटीमीटर भी इंक्रीज होगा, और अगर आपका टाइम्स डिक्रीज होगा
तो आपका लेंथ सेंटीमीटर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हम वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करेंगे, बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। देखो 50,000 अपॉन में 5, 1 अपॉन में x। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 साथ में x और ये कितना होगा 5। अब x अपॉन में 5, 50,000, 5 1 जा 5, यहाँ कितना आ गया 10,000। ठीक है, अब इस 10,000 को देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में 10 रेज टू दी पावर 4 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, 1 अपॉन में 10 रेज टू दी पावर 4, ये हमारा क्या है, नीचे डिवाइड में है तो इसे मैं ऊपर ले जाऊंगी तो कैसा बन जाएगा ये x, 10 रेज टू दी पावर -4, यानी कि जो एक्चुअल लेंथ आई है वो x कितनी आ गई है, 10 रेज टू दी पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आंसर तो आपका ये आ गया। ठीक है, जो हमसे एक्चुअल लेंथ पूछी गई थी। अब हमें बताना है जब हमारा 20,000 टाइम्स अगर हम उसे इनलार्ज करते हैं तब कितने सेंटीमीटर आती है। ठीक है, चलिए y निकालते हैं अब हम। ठीक है, x तो हमने निकाल दिया, x कितना आया, 10 रेज टू दी पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, y निकालते हैं, देखिए अब क्या होगा हमारा, 50,000 अपॉन में 5, 20,000 अपॉन में y। ठीक है, वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन के यूज करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 y और मल्टीप्लाई में क्या 20,000 मल्टीप्लाई 5, y 20,000 5 और 50,000, इस 40 से ये 40 कट गई, 5 से 5 कट गया तो y कितना बचा, ओनली 2। कितना बचा 2, यानी कि y कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, यानी कि हमसे इसमें दो आंसर पूछे गए थे, एक एक्चुअल लेंथ आई है 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर और 20,000 टाइम्स अगर जूम करेंगे तब उसकी लेंथ आई है हमारी 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।